जिला सिरमौर के गिरी पार्क इलाके में हाटी समुदाय ने जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में रविवार को राजधानी शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक आयोजन भाटी विकास मंच द्वारा किया गया। बैठक में मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा, सलाहकार रमेश सिंगटा, महासचिव जी.एस. तोमर की अध्यक्षता में हुए बैठक में सैकड़ों के पार्क क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिमला में जल्द महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। मंच के सलाहकार रमेश सिंगटा ने कहा कि गिरी पार्क क्षेत्र के लोग काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र करने के लिए केंद्र सरकार से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि जून महीने तक वह इंतज़ार करेंगे। उसके बाद यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वह उत्तराखंड में शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार। आप लोग आए, कवरेज आपने दी। आज बैठक इसी सिलसिले में हुई थी कि महाकुंभली कब होगी। महाकुंभली इसी महीने होगी, लेकिन अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। तारीख का ऐलान हम बाद में करेंगे। महाकुंभली शिमला में भी होगी। आपने देखा होगा पहली तारीख को शुरुआत इसकी हुई थी लादी क्षेत्र के रोनहाट से हुई थी, पहली जनवरी को। दूसरी महाकुंभली हमारी शिलाई के भीतर हुई थी, जिसमें आपने लोकतंत्र का एक दूसरा रूप भी देखा। वहाँ पे सभी राजनीतिक दलों के लोग आए थे, लेकिन उनको 4 घंटे तक लोगों की ताकत के आगे हारना पड़ा। उनको वहाँ पे हाटी के जो समुदाय के जो लोग थे, उनकी जीत हुई थी और कहीं न कहीं वहाँ पे सियासत हारती हुई दिखाई दी थी। तो इससे आगे जो तीसरी महाकुंभली हुई थी वो पझौता में हुई थी। वहाँ पे हज़ारों लोग उसके गंवा रहे हैं। वहाँ ये लोगों ने तय किया कि अगर 6 महीने के अंदर ये नेता लोग नहीं करते हैं कुछ भी, तो झींगा और बांजा, हुक्का पानी इनका बंद कर देंगे, इनके लिए दरवाजे बिल्कुल बंद कर देंगे। सीधा-सीधा और कड़ा संदेश वहाँ पे दिया गया। उसके बाद 11 तारीख का जो घेराव था हमारा विधानसभा का, उसको स्थगित मुख्यमंत्री के केवल और केवल आश्वासन के बाद ही उसको स्थगित किया है। हम फिर कहना चाहते हैं, केवल स्थगित किया है। अगर केवल लारे लप्पे चलते रहे, लेकिन उसके बाद आपने देखा, आप सब लोग गवा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली मर्तबा ये 25 से 27 मिनट तक एक ही सवाल पर चर्चा हुई। लेकिन हमारा असहमति है, हमारी रोष है। जनजातीय मंत्री हैं हमारे डॉक्टर मार्कंडे साहब, रामलाल मार्कंडे साहब, वो पढ़े लिखे मंत्री है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का पक्ष रखा, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिम समाज वहाँ पे नहीं है, प्रिमिटिव सोसाइटी नहीं है। उन्होंने कहा कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है, वो गायब है। ऐसा उन्होंने बिल्कुल फैक्ट्स में नहीं कहा है। लोकुर कमेटी की जो पैरामीटर है, उसका पहला पैरामीटर ही यही है कि अलग सांस्कृतिक पहचान है, जिसके आधार पर, जिसकी पैरवी हम आभारी भी है मुख्यमंत्री के। उन्होंने सदन के भीतर कहा कि हमारे घोषणा पत्र है भाजपा का और इस तरीके से हम इसको केंद्र के साथ उठाएंगे ताकि ये काम हो जाए। उन्होंने उसके बाद केंद्र सरकार से मुलाकात की है। गृह मंत्री है, क्योंकि उनके अधीन आरजीआई के पास अभी फाइल है, उन्होंने मुलाकात की। हम उनके भी आभारी हैं। उन्होंने इस मुद्दे को हाटी की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई दी है। और हम ये चाहेंगे कि जो धरना हुआ था, हमने प्रस्तावित किया था, उसकी जगह अब हम महाकुंभली करेंगे। ये भी एक मान सम्मान का प्रतीक। हम अपना संस्कृति उसके माध्यम से यहाँ पूरे देश में भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की हमारी गिरी पार की संस्कृति। उसमें 144 पंचायतों के लोग, 3 लाख लोग जो हमारे गिरी पार है, उनमें से ही लोग यहाँ पे आएंगे। तो हम एक भव्य समारोह यहाँ पे करना चाहते हैं। अगर फिर भी हमने ये अल्टीमेटम ये बिल्कुल दिया है, केंद्रीय हाटी समिति जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, दूसरी हाटी विकास मंच, ये 2 हमारी संस्थाएं हैं, मिलके काम कर रही है। इसमें बहुत अच्छे लोगों ने पहले भी काम हुआ, हम ये नहीं कहते कि पहले काम नहीं हुआ है, लेकिन जो आपने सवाल उठाया है, अगर ये फिर भी नहीं हुआ, लोग अब इन नेताओं के आश्वासनों से ऊब चुके हैं। अब आर्या पार की होगी, तक कुछ नहीं किया तो हम जुलाई में उत्तराखंड में मिल जाएंगे। विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार पर निजी स्कूलों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कानून का प्रारूप तैयार करने में ही इस सरकार ने 3 वर्ष का समय लगा दिया। अब जबकि महीनों पहले अभिभावकों ने दर्जनों सुझाव दिए हैं, तब भी जानबूझकर यह सरकार कानून बनाने में आनाकानी कर रही है। इस बजट सत्र में कानून हर हाल में बनना चाहिए था, परंतु सरकार की संवेदनहीनता के कारण कानून अभी तक भी नहीं बन पाया है। सरकार की नाकामी के कारण ही बिना एक दिन भी स्कूल गए बच्चों की फीस में पिछले 2 वर्ष से 15 से 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। स्कूल न चलने से बच्चों का बिजली, पानी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम, मेंटेनेंस, सफाई आदि का खर्चा लगभग शून्य हो गया है। तो फिर इन निजी स्कूलों ने किस बात की 15 से 50% की फीस बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी पर सरकार मौन है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह निजी स्कूलों में फीस, पाठ्यक्रम व प्रवेश प्रक्रिया
को संचालित करने के लिए तुरंत कानून बनाए व रेगुलेटरी कमीशंस का गठन करे।